बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम फ्रॉम इम्प्रेस डॉक्टर आशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लेजिक आई सर्जरी क्या है। यूजुअली ग्लासेस को रिमूव करने के लिए हम एक सर्जरी कराते हैं जिसको हम लेजिक कहते हैं। तो वन ऑफ द टाइप ऑफ सर्जरी है। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, किन लोगों के लिए होता है, किन चीज़ों में हमें इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरे होने चाहिए, ये सब इन वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। देन वी मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन। हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि यूजुअली 4 टाइप ऑफ विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी 4 टाइप ऑफ मसले यूजुअली हमें होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया, जिस पर डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी उनमें मौजूद है। मायोपिया को हम नियर साइडनेस कहते हैं, यानी नज़दीक की चीज़ें साफ नज़र आना लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आना। ये किन वजूहात की वजह से होते हैं, इनके क्या काजेज़ हैं, वो सब कुछ मेरी डिटेल में वीडियो पे मौजूद है। हाइपरोपिया वो कंडीशन है इसमें आपको नज़दीक की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें आपको साफ नज़र आती हैं। इसमें जो फोकल पॉइंट है वो हमारे पास बिहाइंड द रेटिना बनता है। एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास हाइपरोपिया और मायोपिया दोनों के साथ हो सकता है और अकेला भी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड विजन होती है, सर में दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, और इसकी भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। प्रेसबायोपिया मसल वीकनेस की वजह से होती है। बढ़ती उम्र के साथ लेंटिकुलर चेंजेस हमारे पास होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन आई कम होती है जिसकी वजह से नज़दीक में चश्मा लगता है। तो इस कंडीशन को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। इन सब के लिए जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जिसमें जो आप नज़र की कॉन्टैक्ट लेंसेज बनवा सकते हैं या फिर ग्लासेस आप बनवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक सर्जिकल विजन करेक्शन ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। वन ऑफ द सर्जरी जिसको हम आई लेसिक सर्जरी या लेज़र कहते हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ लेज़र है। अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल के बारे में जानते हैं। मूव टुवर्ड द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज़ LASIK। LASIK बेसिकली क्या है? LASIK वन ऑफ द आई सर्जरी या आई लेज़र है जिसमें हम परमानेंट शेप ऑफ कॉर्निया को चेंज कर देते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ कॉर्निया? कॉर्निया इज़ द क्लियर कवरिंग फ्रंट ऑफ एन आई, जिसमें से लाइट गुजरकर आपके पर्दे पे जाती है, फोकस होती है एंड आपको चीज़ें नज़र आती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस। यूजुअली जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं वो डिफरेंस हमारे पास होती है बिटवीन द शेप ऑफ द कॉर्निया चेंज होने की वजह से या फिर एक्सियल लेंथ चेंज होने की वजह से। तो लेजिक बेसिकली रीशेप करता है कॉर्निया को, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट हो जाता है और हमें ग्लासेस लगाने की या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉर्निया को रीशेप करने की वजह से जो रेज़ ऑफ लाइट हैं वो रेटिना पर फोकस होती हैं और हमें एक क्लियर इमेज फॉर्म हो जाता है। ये यूजुअली 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है एंड आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। इट इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर, लेकिन इसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, पेशेंट सिलेक्शन सही करते हैं, तो 100% चांसेस हैं कि आप बेस्ट रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब हम इन कंडीशंस के बारे में भी जानेंगे कि हमें किस तरह का पेशेंट सिलेक्शन करना है, या कौन से पेशेंट ज़्यादा सूटेबल हैं लेज़िक के लिए। द फर्स्ट कंडीशन इज़ एज। यूजुअली हम ग्रेटर देन 18 ईयर्स में हम लेज़र को या सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर स्टेटस हमारे पास ये होता है कि मायोपिया दूर की नज़र का नंबर अगर आपके पास -12 है, हाइपरोपिया अगर +6 है और एस्टिग्मेटिज्म 6 डायोप्टर। लेकिन यूजुअली जितना कम रिफ्रैक्टिव एरर होता है उतने ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं अच्छे रिजल्ट्स आने के। तो हम सर्जन्स जो हैं यूजुअली 10 डायोप्टर तक मायोपिया को करेक्ट करते हैं एंड फॉर डायोप्टर हाइपरोपिया। उसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कॉर्निया ज़्यादा फ्लैट या स्टीप नहीं होना चाहिए। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप याद कर सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉर्नियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कॉर्निया कितना फ्लैट या स्टीप नहीं होना चाहिए एंड द सेफ बेड थिकनेस कितनी होनी चाहिए। देन वी मूव टुवर्ड्स द बेनिफिट्स। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में शुरू में वीडियो में जाना है कि इट इज़ वन ऑफ द सेफ प्रोसीजर जिसमें हम अपनी ग्लासेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा इट इज़ अ वेरी लिटिल एंड लेस पेनफुल प्रोसीजर। इसमें किसी टाइप के कोई भी स्टिचेस नहीं लगते, बट इसमें जैसे पहले देखा था पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अ गुड सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इवैल्यूएशन जो आप लेजिक से पहले कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए ताकि आप बेस्ट रिजल्ट ले सकें। लेकिन किसी भी प्रोसीजर की तरह इसमें भी थोड़े से रिस्क अवेलेबल हैं।
द फर्स्ट वन इज़ के 99% चांसेस हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म करेक्शन हो, बट 1% ये भी चांस है कि आपकी लॉन्ग टर्म करेक्शन ना हो और आपको ग्लासेस यूज़ करनी पड़ जाए, बट इट इज़ वेरी रेयर। उसके अलावा ड्राई आई सिम्टम हमारे पास हैं, यूजुअली आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव ड्राई आईज़ का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है। उसके अलावा कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी बहुत से पेशेंट्स में कम हो जाती है, इवन तो इनकी विजन 20/20 या 6/6 होती है। उसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है, कॉर्नियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, नाइट ड्राइविंग प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकता है, रिड्यूस्ड विजन और परमानेंट विजन लॉस हो सकता है, बट अगेन इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, बट 1% चांसेस अवेलेबल कि ये हो सकता है। देन वी मूव टुवर्ड्स द साइड इफेक्ट्स। कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हैं जैसे कि हमने रिस्क में पढ़ा कि उनको कॉर्नियल लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है, ड्राई आईज हो सकती है, ग्लेयर हो सकते हैं, रात के टाइम ड्राइविंग करते हुए यूजुअली बहुत कंप्लेन आती है, एंड स्मॉल ब्रूजेस हो सकते हैं ऑन आईज। बट अगेन कि इसका जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रिस्क। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द इवैल्यूएशन कि हमें प्री ऑपरेटिव लेसिक जब करवाना है तो उससे पहले हमें क्या चीज़ें चेक करनी है और क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहले हमने ये जाना था कि पेशेंट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, कि ये कंडीशंस, ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, लेसिक से पहले हमें कौन सी चीज़ें चेक करनी होती हैं। आपने ग्लासेस के बगैर कितनी विजन है, ग्लासेस के साथ कितनी विजन है, पहले तो आपने ये चेक करना है। दूसरा, आपने डिटेल वेट एंड ड्राई रिफ्रैक्शन करनी है, आपने फंडोस्कोपी करनी है, आईओपी पेशेंट का चेक करना है, डिटेल फंडस एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये कंफर्म करना है कि किसी और टाइप ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, जैसे ब्लेफाइटिस वगैरह। कॉर्नियल टोपोग्राफी आपने करवानी है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने यूज़ नहीं करने, सॉफ्ट 1 वीक पहले एंड आरजीबी 2 वीक्स पहले। उसके अलावा पैकीमेट्री करवानी है, टीयर फिल्म असेसमेंट करनी है। टीयर फिल्म असेसमेंट हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। वन ऑफ अ ग्रेट पॉइंट इज़ ये कि आपकी जो विजुअल एक्विटी है वो या बेस्ट करेक्टेड विजन है, वो यूजुअली स्टेबल होनी चाहिए, यानी अगर चेंज हो रही है बार-बार तो आप लेज़र की तरफ नहीं जा सकते। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस को भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम पहले परफॉर्म करेंगे एंड देन हम कंसेंट फॉर्म लेंगे पेशेंट से। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल टू परफॉर्म द लेसिक। यूजुअली जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है दैट इज़ अ थर्ड एक्जिमल लेजर एब्लेशन। अब होता है इसमें ये है कि हम एक छोटा सा ओवरव्यू इसका कर लेते हैं कि 4 इसके बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहले हम एक फ्लैप बनाते हैं, उस फ्लैप के बाद लेज़र अप्लाई होता है, कॉर्निया को रीशेप किया जाता है। वो फ्लैप वापस जो है वो लाइक कवर ऑफ बुक की तरह रख दिया जाता है एंड विदाउट स्टिचेस खुद वो उसे हील होने के लिए नेचुरली हम रख देते हैं। एंड इसके अलावा लेज़र के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बताया देयर इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ लेज़र जिसमें हम एक इंशाल्लाह डिटेल वीडियो भी बनाएँगे। कितना लेज़र अप्लाई करना है और कितना उसको रीशेप करना है कॉर्निया को, ये डिपेंड करता है सर्जन पर एंड दे नो इट वेरी वेल। यूजुअली लेज़िक इज़ अ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर जिसमें यूजुअली 10 टू 15 मिनट्स लगते हैं एक आँख में, और इसे हम टॉपिकल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। यूजुअली हम उस एरिया को नम करते हैं। यूजुअली हम दोनों आइज़ में सेम सेशन में ही लेज़िक कर देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर या अगर पेशेंट इस चीज़ पर कंसर्न अपना नहीं देता तो हम 1 सेशन में 1 आई एंड सेकंड सेशन में सेकंड आई भी करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेज़िक होता है वो यूजुअली नज़दीक की नज़र, दूर की नज़र या फिर एस्टिग्मेटिज़्म करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेसबायोपिया जैसे हमने पहले कहा था कि इट इज़ अ कंडीशन जो मसल वीकनेस की वज़ह से होती है। इसमें लेज़िक इस तरह से परफ़ॉर्म हो सकता है कि वन आई जो है वो नियर का देखें, वन आई फार का देखें, एंड दिस इज़ कॉल्ड मोनोविज़न। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रेसबायोपिया के करेक्शन के लिए हम इस तरह से लेज़िक को यूज़ नहीं कर सकते बायनोकुलर। देन वी मूव टुवर्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमने यूज़ नहीं करना। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या आपको आपकी आँख जो है वो स्टेबल नहीं है, आपकी एज जो है वो लेस देन 18 इयर्स है और आपकी आईसाइट जो है वो मुसलसल बदलती जा रही है, या आपको कोई सिस्टमिक डिज़ीज़ है या आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं दैट कैन इंटरफेयर विद द रिकवरी, या आपका ऑक्यूपेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉक्सिंग वगैरह में हैं तो देयर इज़ अ चांस कि आप डायरेक्ट जो है वो ब्लंट ट्रॉमा आपको हो सकता है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। यंगर देन 18 जैसे हमने पहले बताया कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लेसिक ना करवाएँ। उसके अलावा आइज़ का अगर आपको कोई और मसला है, जिस तरह से अगर आपको ग्लूकोमा है या कोई और कंडीशन है, या अगर ब्लेफाइटिस या इन्फेक्शंस वगैरह हैं, तो उस कंडीशंस में भी हम यूजुअली लेसिक को अवॉइड करते हैं। अगर आप ओनली वन आई है, प्री एक्जिस्टिंग आपको ऑलरेडी केराटोकॉनस प्रेजेंट है, या फिर ड्राई आइज़ है, या फिर लेंटिकुलर चेंजेस हैं, या फिर केराटाइटिस हुआ था यानी वायरल इन्फेक्शन हुआ था इवन 1 ईयर बिफोर द लेसिक जो बुक में आइडियली लिखा है,
तो उस कंडीशंस में भी हम पेशेंट को यूजुअली लेसिक अवॉइड करते हैं। जितना जल्दी ये प्रोसीजर होता है 10 टू 15 मिनट्स उसकी रिकवरी भी इतनी ही जल्दी होती है, यूजुअली 6 आवर्स में रिकवरी हो जाती है। एंड माइल्ड हम पेन मेडिसिन भी देते हैं या एनी टाइप ऑफ सेडेटिव भी देते हैं। विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को बताया जाता है किस तरह से उसने पोस्ट ऑपरेटिव अपना ख्याल रखना है, अपनी आइज़ का ख्याल रखना है और कितने दिन उसने किसी हार्श एक्सरसाइज़ वगैरह को नहीं करना। किस तरह की एक्सरसाइज़ नहीं करनी, क्या चीज़ें, क्या एहतियाती तदबीर हैं जो हमें लेनी है, क्या प्रिवेंशंस लेने हैं पोस्ट ऑपरेटिव। अब हम इसके बारे में भी थोड़ा-सा जानते हैं कि ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं जो हमें जिनके बारे में ख्याल रखना है पोस्ट ऑपरेटिव। यूजुअली हम बहुत सी एक्टिविटीज़ को रिज़्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी रिकवरी होती है, इसमें इतना लंबा प्रोसीजर, इतना लंबा बेड रेस्ट वगैरह नहीं होता। एक एंटीबायोटिक्स हमें प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दिए जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और यूजुअली वो सिर्फ 1 टू 2 वीक्स के लिए होते हैं। लेकिन कुछ एहतियात आपने करनी होती है, जैसे आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज़ इस्तेमाल नहीं करने, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर नहीं करना, स्विमिंग आपने यूजुअली नहीं करनी फॉर एटलीस्ट 7 डेज़। उसके अलावा धूप से आपने थोड़ी-सी एहतियात करनी है, सनग्लासेस आपने यूज़ करना है। बेहतर है अगर आप 1 मंथ के लिए यूज़ कर लें, मेकअप, मस्कारा या कुछ भी ऐसी चीज़ 1 वीक के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। ये एक प्रॉपर चार्ट मैंने शेयर किया है जिसमें आपको सारा बताया गया है कि आप 24 घंटे तक कौन-सी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, 1 टू 3 डेज़ तक और इसी तरह 12 मंथ्स तक आपने जो कोशिश करनी है कि आप एक्टिविटीज़ ना करें। तो दीज़ आर द पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड टिप्स जो आप ले सकते हैं। अवॉइड रबिंग योर आईज़, आपने फर्स्ट वीक में खास तौर पे अपनी आँखों को हाथ नहीं लगाना, उसको रब नहीं करना, मेडिसिन्स को यूज़ करना है। ये कुछ आई पैड्स हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ डिटेल वीडियो अबाउट लैसिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये इसमें तमाम कंडीशंस अवेलेबल हैं जो लैसिक करवाने के लिए हो सकती हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लैसिक, गो फॉर इट। होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट।